आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐसा स्थान दिखाने लाया हूं जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। आज आपको हम मूसा बाग का महल दिखाने लाए हैं। हम आपको इस महल के पास लेके चलते हैं। हम आपको इसके इतिहास और इसके निर्माण से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे सामने आप देखेंगे तो मूसा बाग का वो महल दिख रहा है जो कभी आलीशान हुआ करता था, लेकिन 1857 की क्रांति में ये महल पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने ध्वस्त कर दिया था। क्या कुछ है इसका इतिहास वो बताएं। उससे पहले आपको दिखा दें, सामने देखिए आपको आर्च नज़र आ रही होगी जो हाफ राउंड में है। किसी ज़माने में ये बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। हालांकि यहाँ पर 5 आर्च हुआ करती थी, लेकिन अभी सिर्फ 2 आर्च बची हुई है। देखें ऊपर हाफ राउंड इसमें बनाया गया था और उसके ऊपर प्लास्टर किए गए थे और प्लास्टर के ऊपर बहुत ही शानदार नक्काशी कहीं कहीं पर जो आपको नज़र आ रही होगी। महल में जाने के लिए हाफ राउंड की सीढ़ियाँ बनी थीं। ये सीढ़ी ईंटों की और चूने के मसाले से बनी हुई है, देख सकते हैं, और इसको सपोर्ट देने के लिए पत्थर लगाए गए थे। ऊपर देखेंगे तो आपको जो हाफ राउंड की आर्च है उसके ऊपर किसी ज़माने में जब महल है अपने पूरे अस्तित्व में था तो चाँद की आकृतियाँ बनाई गई थीं। यही इस महल की सबसे खूबसूरती हुआ करती थी। हम अंदर चल रहे हैं और इस महल से जुड़ी हर वो एक जानकारी देंगे। हम अंदर आए, आर्च के नीचे खड़े हैं। यहाँ पर देखें ये इसकी मोटाई कितनी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं लखौरी ईंटें और जो चूने का मसाला इसमें इस्तेमाल किया गया था वो आज भी कितना मजबूत है। और अंदर आएंगे, यहाँ पर देखिए फर्श पे चौकोर पत्थरों को लगाया गया था। जिस तरह की सीढ़ियाँ थीं वैसे ही यहाँ पे एंट्रेंस है, ये भी हाफ राउंड में है। और महल में जाने के लिए देखें ये सीधी आर्च बनाई गई थी और ये भी दीवारें काफ़ी मोटी हैं। जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक चौकोर कमरा नज़र आ रहा है और उसी तरह का आपको इस तरफ भी नज़र आएगा। हालांकि सब कुछ टूट के ख़त्म हो गया है। इस तरफ आप डिज़ाइन देखें तो ये बिल्कुल आपको वेस्टर्न कल्चर की आर्च नज़र आएगी और जिस पर छत मौजूद नहीं है। अंदर आते हैं, यहाँ पर एक गलियारे के माध्यम से यहाँ पर देखिए एक आयताकार कमरा नज़र आ रहा है। सामने आप देखेंगे तो प्लास्टर के ऊपर जो डिज़ाइन बनाई गई थी कितनी खूबसूरत नज़र आएगी। आप देखें तो उसमें बेल की डिज़ाइन उकेरी गई है प्लास्टर के ऊपर और उसमें कंगूरे बनाए गए हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। हालांकि ज़्यादातर हिस्सा टूट गया है, लेकिन आप देखिए जो हिस्सा बचा हुआ है वो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। हम और आगे चलें उससे पहले इस महल का इतिहास बता दें जिससे कि आपको यहाँ के बारे में जानने और समझने में आसानी हो। इस महल का निर्माण नवाब सादत अली खान ने करवाया था। उन्होंने अपने एक मातहत आज़मुद्दौला से कहा कि एक ऐसे महल का निर्माण कराएं जिससे कि वो घूम सकें, यहाँ पर शिकार कर सकें और अपने विदेशी मेहमानों के साथ यहाँ पर मौज मस्ती कर सकें। फिर इस महल को, इस जगह को चुना और आज़मुद्दौला ने इस महल का निर्माण 1803 ईस्वी में शुरू किया और 1804 ईस्वी में ये आलीशान और भव्य महल बन के तैयार हो गया। ये महल 84 एकड़ में बना था और इसके चारों तरफ बहुत ही ऊंची बाउंड्री वाल हुआ करती थी। हालांकि वो सब कुछ ख़त्म हो गया है और बदकिस्मती इस महल की है जो बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन इसकी उम्र सिर्फ महज 53 साल ही थी, क्योंकि 1858 ईस्वी में यहाँ पर अवध की अंतिम लड़ाई बेगम हज़रत महल ने लड़ी थी। उसके बाद इस महल पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था। क्या कुछ थी वो दास्तान, वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले थोड़ी सी आप इसकी बनावट देख लें। यहाँ पर हम आए तो देखिए एक हमको गलियारा नज़र आ रहा है, सीधा गलियारा है और सामने आप देखेंगे तो आपको एक हाफ राउंड में आर्च नज़र आ रही है। उसके बगल में 2 पिलर्स नज़र आ रहे हैं। पिलर्स के ऊपर प्लास्टर है। ये डिज़ाइन आपको यूरोपियन शैली की नज़र आएगी, लेकिन उसके ऊपर जो नक्काशी की गई है ये मुगलिया और अवधी शैली में आपको नज़र आएगी। जब हम इस गलियारे से बाहर आते हैं तो हमको एक प्रांगण नज़र आता है। इसके चारों तरफ देखें तो कितनी शानदार आपको बनावट नज़र आएगी। जहाँ पर प्लास्टर बचा हुआ है वो आज भी इस महल की खूबसूरती को बयान करने के लिए काफ़ी है। हर तरफ देखें आपको आर्च बनी हुई नज़र आएगी। उसके ऊपर हाफ राउंड में आपको डिज़ाइन नज़र आएगी। ये वो जगह है जहाँ पर जब नवाबों का दौर था वो अपने विदेशी मेहमानों के साथ, अपनी बेगमों के साथ जंगली जानवरों की लड़ाई देखते थे। इसके चारों तरफ बालकनियाँ हुआ करती थीं, हालांकि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। कुछ हिस्से बचे हैं, देखें इस तरफ आपको मैं दिखाऊं तो पिलर्स बचे हुए हैं। इसी बालकनियों पर से बैठ के नवाब, उनके विदेशी मेहमान और उनकी बेगम जंगली जानवरों की लड़ाई इसी प्रांगण में देखते थे। और आपको मैं दिखा दूँ, इस तरफ जो बुर्जी नज़र आ रही है, इसी तरह की बुर्जियाँ इस महल के चारों तरफ बनी हुई थीं, जहाँ पर
नवाब और उनके दोस्त जंगली जानवरों को देखते थे, बाहर का नज़ारा देखते थे, क्योंकि मूसा बाग जंगल में ये महल बनाया गया था। इसके चारों तरफ घना जंगल हुआ करता था और यहाँ पर तमाम जंगली जानवर घूमते थे, नवाब उनका शिकार करते थे और यहाँ से बाहर का नज़ारा देखते थे। आगे चलें उससे पहले आपको बता दें कि इस आलीशान महल के वास्तुकार कौन थे। इसके वास्तुकार क्लाउड मार्टिन थे, जिन्होंने लखनऊ में कई शानदार इमारतों का निर्माण कराया था। ये ब्रिटिश सेना में मेजर जनरल हुआ करते थे, लेकिन साथ ही साथ ये वास्तुकार भी हुआ करते थे। उनसे ही नवाब सादत अली खान ने इसकी डिज़ाइन तैयार कराया था। यही वजह है कि इस इमारत में आपको फ्रेंच शैली और मुगलिया शैली का मिश्रण नज़र आएगा। यहाँ पर देखें जो प्लास्टर के ऊपर ये आयताकार डिज़ाइन बनाई गई है, ये फ्रेंच शैली की डिज़ाइन है। यूरोपियन शैली में जो डिज़ाइन प्लास्टर के ऊपर बनाई जाती थी, इसी तरह की होती थी। लेकिन जब आपकी निगाह इस आर्च के ऊपर जाएगी और उसके ऊपर देखेंगे जो फूल की डिज़ाइन बनाई गई है, ये मुगलिया शैली की कॉपी है। इसी वजह से इस महल को मुगलिया शैली और फ्रेंच शैली का मिश्रण कहा जाता है। हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी देखेंगे एक कॉरिडोर लंबा सा नज़र आ रहा है। जिधर तक आपकी निगाह जा रही है एक कॉरिडोर नज़र आ रहा है, इसी तरह इधर भी नज़र आ रहा है और ये बुर्जी पे जाने का रास्ता हुआ करता था। हम इधर लेके चलते हैं। काफ़ी टूट फूट हो गई है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ की हालत बहुत ख़राब हैं। आप देखिए लखौरी ईंटें बिल्कुल गिरने के कगार पे हैं। बुर्जी के ऊपर जाने की ये सीढ़ी हुआ करती थी, हालांकि ये सीढ़ी अब बिल्कुल टूट गई है। इसके सिर्फ निशान बचे हुए हैं। हम जहाँ तक ऊपर हो सकता है जाएंगे, लेकिन आप देखें अगर उसकी डिज़ाइन ऊपर बुर्जी के अंदर कितने शानदार तरीके से प्लास्टर के ऊपर डिज़ाइन उकेरी गई है और ये गोल जो आपको अंडाकार झरोखे नज़र आ रहे हैं, इधर से बाहर का दृश्य देखने के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर समय समय पर नवाब, उनके विदेशी मेहमान भी आते थे और पहरेदार बैठ के महल का पहरा भी देते थे। इन झरोकों के माध्यम से इनकी सुरक्षा भी की जाती थी। हम अब दूसरे हिस्से में चलेंगे। हम बुर्जी से नीचे आए तो इधर का आपको हम दृश्य दिखाएं। इधर भी एक कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से भी देखें तो दीवार के अवशेष आपको नज़र आ रहे होंगे और इधर हम आते हैं तो ये फिर वही प्रांगण नज़र आता है। हम और आगे जाएं, इससे पहले थोड़ा सा इतिहास आपको हम एक बार फिर बता दें कि जिससे आपको और आसानी हो मूसा बाग के बारे में जानने और समझने में। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ 21 मार्च 1858 में बेगम हज़रत महल के नेतृत्व में यहाँ पर अंतिम लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ लड़ी गई थी। सुबह से ही अंग्रेज़ों की सेना ने इस महल के ऊपर ज़बरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी और दोपहर होते होते यहाँ पर करीब 450 भारतीय सैनिक मारे गए और करीब 250 अंग्रेज़ सैनिक मारे गए और अंत में अंग्रेज़ों की यहाँ पर विजय हुई। यहाँ पर जो आपको लोहे की जाली नज़र आ रही है, इसके अंदर तहखाना हुआ करता था। इस तहखाने में कभी अवध के नवाबों का ख़जाना और बारूद खाना दोनों हुआ करता था। यहाँ पर एक सुरंग हुआ करती थी। उस सुरंग के माध्यम से बेगम हज़रत महल सीतापुर गईं और फिर वहाँ से सीतापुर के रास्ते से वो नेपाल चली गईं। अंग्रेज़ों की पकड़ में आने नहीं पाईं। 21 मार्च 1858 को अंग्रेज़ों का पूरी तरह से अवध पे कब्जा हो गया। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ का मूसा बाग का महल दिखाया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। हमारी कोशिश है कि आपको हिडन प्लेसेस ढूंढकर आपको दिखाएं, आप तक पहुंचाएं और इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में हम आज यहाँ पर आए हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।